अक्षय तृतीया का शास्त्र सम्मत कथा। अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हिंदू धर्म के शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत पुण्यकाली बताया गया है। पुराणों में कहा गया है इस दिन किया गया जाप ताप दान और स्नान अक्षय फल देने वाला होता है। स्कंद पुराण पद्म पुराण भविष्य पुराण में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कौन सा दिन ऐसा है जिसमें किया गया पुण्य कभी समाप्त ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल तृतीया सबसे पवित्र तिथि है। इस दिन स्नान दान और विष्णु पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त था, किंतु अत्यंत गरीब था। एक दिन उसने विद्वानों से अक्षय तृतीया का महत्व सुना। उसने संकल्प लिया, मैं इस दिन व्रत करूंगा और जो संभव होगा दान करूंगा। अक्षय तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने गंगा स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया। तभी एक साधु उसके द्वार आया, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण ने घर का अंतिम अन्न भी दान कर दिया। पत्नी ने देखा पर कुछ नहीं कहा। साधु का रूप बदलने लगा, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा दान अक्षय होगा। अगले जन्म में तुम समृद्ध राजा बनोगे। अगले जन्म में वह ब्राह्मण एक महान राजा बना। उसके राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, धन की वर्षा हुई। महाभारत में वर्णन आता है, वनवास के समय द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। यह भी अक्षय तृतीया की महिमा से जुड़ा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। उन्होंने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। कुछ पुराणों में वर्णन है इस दिन गंगा अवतरण का पुण्य भी माना जाता है। इस दिन जल दान करें, अन्न दान करें, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसका नाम ही है अक्षय। जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। अक्षय तृतीया की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।